यासिर जो शहीद हुआ है इजरायली या अमरीकी हमले में, वहाँ पे ये पाकिस्तान नेवी मर्चेंट नेवी कोई शिप था, उसमें काम कर रहे थे। पाकिस्तानी नहीं था, कोई और था, जिसमें ये बेचारे काम करते थे एज ए टेक्नीशियन के तौर पे। इसमें 10 ज़ख्मी और हलाक हुए थे इस शिप पे हमले के नतीजे में। इसमें कुछ पाकिस्तानी भी शामिल थे। इसमें एक यासिर था जो हलाक हो गया, शहीद हो गया, और एक सुबहान लड़का था जो ज़ख्मी हुआ, और इसके साथ 2 और ज़ख्मी लड़के भी आए हैं, शुजात और जबरान। मुमकिन है कि वो भी इसी हमले में ज़ख्मी हुए थे। और अभी इस वक्त जो ज़ख्मी हैं वो मौजूद हैं ताफ्तान के जो है वो कोई मकामी हॉस्पिटल में, हमने उनको शिफ्ट किया है। और जो हलाक था यासिर, उसको हमारी गाड़ी लेके तकरीबन आज 31 तारीख को शाम 6-7 बजे के करीब वहाँ से निकल गई है, और ये कल पहुँचेगी तकरीबन 5-6 बजे के करीब कराची के मुख्तलिफ। सुबहान और यासिर तो एक दूसरे को जानते थे, वो एक दूसरे के करीबी भी थे, साथ ही गए हुए थे काम के लिए। और बाकी शुजात और जिब्रान का जो है वो अभी डिटेल सामने नहीं आई है, वो इलाज हो रहा उनका, इतने ज़्यादा ज़ख्मी नहीं है, मामूली ज़ख्मी हैं। तो जैसे ही हमें डिटेल्स आ जाएंगी इनको भी हम शिफ्ट कर देंगे कराची। वो इतने ज़्यादा ज़ख्मी नहीं थे, मामूली ज़ख्मी थे, तो वहाँ पे मकामी इलाज करवाने के लिए वहाँ की मेरे ख़्याल से सिक्योरिटी वालों ने उनको उतारा है, और उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। तो मुमकिन है कि बम हमले के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स ज़ाया हो गए हों, या वो घर ना पहुँच सके हों, या जहाज़ के अंदर जल गए हों। तो इसकी वजह से उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, तो वो डॉक्यूमेंट्स की तहकीकात के लिए उनको रोका गया था। पाकिस्तान में कोई डायरेक्ट तो राब्ते नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तानी वहाँ पे मुख्तलिफ डॉक्टर्स वगैरह काम करते हैं उनसे राब्ते हैं हमारे। नेट बहुत ज़्यादा बंद रहता है वहाँ पे, बहुत कम है, महदूद है, और जो है वो राब्तों में हैं हमारे से। और हालात तो अच्छे नहीं है वहाँ पे, तबाही बहुत मची है, बहुत सारी बिल्डिंगें, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत डैमेज किया गया है। ये यहाँ के जो रिश्तेदार वहाँ पे जो काम करते हैं ना, उनसे, और हम अच्छा पाकिस्तानी जो है ना, उनके वो लैंडलाइन के ज़रिए राब्ते में हैं। लैंडलाइन इनकी चल रही है अभी तक टेलीफोन की, कभी कभी नेट भी चलना शुरू हो जाता है, और नेट पे शायद वो उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है कि वो शायद कोई इस्तेमाल करते हैं, इनके जो हमलावार हैं नेट के नेटवर्क को इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उसको इस्तेमाल बंद कर देते हैं वो ज़्यादातर। ये 4 ही लोग हैं जो पाकिस्तान आए, एक यासिर है और बाकी 3 ज़ख्मी हैं, सुबहान, शुजात और जिब्रान। ये 4 ही लोग अभी आए हैं, और ये भी 23 तारीख को हमला हुआ था इनकी शिप पे, 23 मार्च को, और आज 31 मार्च है, और इतने दिनों के बाद ये यहाँ पे पहुँचे। नहीं, हुकूमत पाकिस्तान ने तो नहीं किया, इनके रिश्तेदारों से हम राब्ते में थे, और इनके रिश्तेदारों के साथ फिर वो वहाँ पहुँचे ताफ्तान बॉर्डर पे, तो हमारा जो इमरजेंसी कैंप था वहाँ उनसे भी राब्ते में थे। और जैसे ही ये 2-3 दिन से वहाँ पे थे, और चूँकि ईरान पे हमले हो रहे हैं मुसलसल, तो वहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे मसले हैं, तो क्रॉसिंग शायद नहीं हो पाई उसकी वजह से, या स्टाफ नहीं है, या कोई इश्यूज़ हैं वहाँ पे ट्रांसपोर्ट के, जिसकी वजह से ये शिफ्ट नहीं हो पाए, तो वो लेट हुए, डिले हुए। तो अब आ गए। मुमकिन है कि वहाँ की रेड क्रिसेंट से या कोई इंटीरियर मिनिस्ट्री से हमारा कोई डायरेक्ट रब्ता अगर हो जाता है, और वहाँ से वो ज़ख्मी शिफ्ट करते हैं, कौन सी नौयत का ज़ख्मी, अगर वो डिटेल हमें शेयर करते हैं, तो फिर हम उस नौयत की तैयारी के साथ जो है वो मरीज़ को शिफ्ट करें। 4 एम्बुलेंसेस वहाँ काम कर रही हैं, जो कि अभी निकली हैं वहाँ से, कुछ तो वापस, तकरीबन 4 एम्बुलेंसेस हैं जो वहाँ पर काम कर रही हैं।